हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपके लिए एक स्पेशल कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं यूट्यूब अर्निंग का। कि अगर आप यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं या यूट्यूब के ज़रिए पैसा कमाना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि इसकी कोई कमांड स्किप ना हो और आपको यूट्यूब के बारे में तमाम मालूमात अच्छी तरह से मिल सकें। बहुत से दोस्त, बहुत से स्टूडेंट्स काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि सर यूट्यूब का कोर्स आप कब शुरू करवा रहे हैं। तो मैं खुद एक यूट्यूबर हूं और पिछले 5 साल से यूट्यूब पे काम कर रहा हूं और मेरे अपने कई चैनल्स हैं जिन पे मैं काम भी कर रहा हूं और अपने दोस्तों को सपोर्ट भी कर रहा हूं। तो ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं और आज की वीडियो स्पेशली इंट्रोडक्शन पे है कि यूट्यूब पे काम शुरू करने से पहले आपने क्या कुछ सीखना है या कौन सी स्किल आपके पास होनी चाहिए, किन बातों को आपने मद्देनज़र रखना है, तब जाकर आप एक अच्छे यूट्यूबर बन सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि आपको टाइटल ही नज़र आ रहा है कि आप भी यूट्यूब के ज़रिए पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप कामयाब यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले ये स्किल सीखना आपके लिए ज़रूरी है। बिना ये स्किल सीखे आप यूट्यूब पर कामयाब नहीं हो सकते। वो स्किल्स कौन सी है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। सबसे पहले आपको कीवर्ड सर्च के बारे में पता होना चाहिए। कीवर्ड सर्च क्या होता है, यानी आप जिस टॉपिक पे काम करना चाहते हैं क्या वही टॉपिक लोग सर्च भी कर पाते हैं या नहीं, या यूट्यूब पे वो लोग किस नाम से वो टॉपिक सर्च करते हैं और इस कीवर्ड को हमने किस तरह से सर्च करना है और वो कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे फ्री में हम कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको वीडियो एडिटिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि बिना वीडियो एडिटिंग किए आप एक अच्छी वीडियो डिज़ाइन नहीं कर सकते। वीडियो एडिटिंग के कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं और फ्री में हमें कहाँ से मिलेंगे, उनके नेम क्या हैं, इसके बारे में आगे चल के मैं बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद ग्राफिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ग्राफिक्स में आपने यूट्यूब के लिए स्पेशली आपने थंबनेल्स किस तरह से डिज़ाइन करना है, उसमें लोगो हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, चैनल आर्ट हम किस तरह से डिज़ाइन करेंगे और इसके लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमें सीखने चाहिए और उसमें किस तरह का काम हमें आना चाहिए ताकि हम अच्छी तरह से अपने चैनल को डिज़ाइन कर सकें। सबसे पहले हम कीवर्ड रिसर्च टूल के बारे में बात करेंगे कि इसके लिए कौन कौन सी वेबसाइट्स पे आप जाकर कीवर्ड तलाश कर सकते हैं। जैसे एक हमारे पास वेबसाइट है गूगल कीवर्ड प्लानर। ये गूगल की अपनी एक वेबसाइट है। यहाँ से जाकर आप कीवर्ड सर्च करेंगे जिस तरह की वीडियोस आप डिज़ाइन करना चाहते हैं। मसलन आप वीडियो कंपोज करना चाहे, पोइट्री के हवाले से आप कंपोज करना चाह रहे हैं, कुकिंग के हवाले से करना चाह रहे हैं, गेमिंग के हवाले से करना चाह रहे हैं और या आपके पास कोई भी ऐसा फेवरेट टॉपिक है तो सबसे पहले आप गूगल पे जाकर वो टॉपिक आप सर्च करेंगे गूगल कीवर्ड प्लानर पे और उससे रेलेवेंट आपने वहाँ से कीवर्ड्स लेने हैं ताकि वही उसी टॉपिक पे आप अपनी वीडियो बना सकें। और इसके अलावा एक neelpatel.com एक वेबसाइट है, यहाँ से भी आप कीवर्ड आप ले सकते हैं। उसके अलावा कीवर्ड फाइंडर एक वेबसाइट है, यहाँ से भी आप कीवर्ड ले सकते हैं। और उसके अलावा keywordtool.io है, यहाँ से भी आप कीवर्ड ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और फ्री वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप कीवर्ड ले सकते हैं। और ये वेबसाइट्स कौन सी है, इसमें मैं आपको स्क्रीनशॉट इसके दिखा देता हूँ। ये है कीवर्ड प्लानर, तो यहाँ से आप कीवर्ड सर्च कर सकते हैं और ये फ्री में है। आप जब भी इस कीवर्ड गूगल में आप टाइप करेंगे गूगल कीवर्ड प्लानर तो आपने गूगल कीवर्ड प्लानर की वेबसाइट पे जाना है और उसके बाद आपने टूल्स एंड सेटिंग पे जाना है और उसके बाद कीवर्ड प्लानर पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने वो टाइप करना है इस जगह पे जहाँ पे ट्राई मेल डिलीवरी और लेदर बूट्स वगैरह लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने वो अपना टॉपिक टाइप करना है जिस टॉपिक पे आप वीडियो बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ से आपको एक कीवर्ड मिल जाएगा और आपको एक आइडिया हो जाएगा कि गूगल के अंदर हर महीने कितने लोग इस टॉपिक पे सर्च करते हैं। ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसी वीडियो बना लें जिसका टॉपिक ही कुछ और हो और उसके बाद गूगल पे वो सर्च ही ना हो तो आपकी वीडियो पे व्यू नहीं आएंगे। इस तरह से एक हमारे पास ये एक साइट है, दूसरी है नील पटेल की ये वेबसाइट हमारे पास ऊपर सजेस्टेड हमारे पास है। यहाँ से भी हम कीवर्ड सर्च करते हैं और फिर ये हमारे पास है कीवर्ड फाइंडर।
तो यहाँ से भी हम कीवर्ड फाइंड करते हैं। और उसके अलावा keywordtool.io, यहाँ से भी हम कीवर्ड तलाश करते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें वीडियो एडिटिंग के बारे में। जब भी आप YouTube के लिए वीडियो डिज़ाइन करेंगे तो उसमें वीडियो कंपोज करने के दौरान हो सकता है कि आपकी वॉइस क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो, उसमें वॉइस में नॉइज़ को रिमूव करना है आपने, या उसके बाद वीडियो आपने कंपोज कर ली, वीडियो में से कुछ हिस्सा आपने स्किप करना है, कुछ हिस्सा डिलीट करना है, कुछ और नया ऐड करना चाहते हैं, कोई एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हैं, कोई इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, या वीडियो की बैकग्राउंड पे आप कोई साउंड अप्लाई करना चाहते हैं, तो इन सब के लिए आपको वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए। तो वीडियो एडिटिंग के लिए कौन कौन से टूल्स हैं और कौन कौन से फ्री सॉफ्टवेयर हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें से एक सॉफ्टवेयर है केमटेशिया, और एक सॉफ्टवेयर है फिल्मोरा, और एक है ओपन शॉट, और एक है हिट फिल्म एक्सप्रेस, और उसके बाद एक है शॉर्टकट वीडियो एडिटर। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो मोस्टली यूट्यूबर यूज़ करते हैं। इसमें से ओपन शॉट, हिट फिल्म एक्सप्रेस और शॉर्टकट वीडियो ये फ्रीवेयर है, ये आप इनकी वेबसाइट से जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और केमटेशिया, फिल्मोरा के क्रैक्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, ये भी आप यूज़ में ला सकते हैं। और ये केमटेशिया का यूज़र इंटरफेस है, और ये है फिल्मोरा का, और ये है openshot.org का, और ये है हिट फिल्म एक्सप्रेस का। तो ये वो सॉफ्टवेयर हैं जिनके ज़रिए आप एक अच्छी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। और फिर हम बात करेंगे इसमें ग्राफिक्स के बारे में कि ग्राफिक्स में कौन कौन से सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर पाएंगे। तो ग्राफिक्स में एक सॉफ्टवेयर है कोरलड्रा और एक फोटोशॉप। दोनों के अंदर ही हम ग्राफिक्स का काम कर सकते हैं। इसी के अंदर हम लोगो डिज़ाइन भी करेंगे, चैनल आर्ट डिज़ाइन भी करेंगे, और अपनी YouTube वीडियो के लिए थंबनेल भी क्रिएट करेंगे। ग्राफिक्स का बड़ा अहम रोल होता है कि अगर आपने वीडियो बना भी ली, YouTube पे अपलोड भी कर ली, और YouTube पे अपलोड करने के बाद जब लोग उस टॉपिक पे वीडियोस को सर्च करेंगे तो सबसे पहले उसी वीडियो पे ज़्यादातर लोग क्लिक करते हैं जिसका थंबनेल अट्रैक्टिव होता है, जिसका टाइटल अट्रैक्टिव होता है। तो अगर आपकी वीडियो का थंबनेल अच्छा नहीं है तो कभी भी आपकी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आएंगे। तो इसलिए अच्छी वीडियो बनाने के बाद एक अच्छा सा थंबनेल क्रिएट करने के लिए आपने कोरलड्रा और फोटोशॉप भी सीखना है, जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि आपने चैनल आर्ट किस तरह से बनाना है, और फोटोशॉप में थंबनेल किस तरह से बनाते हैं, कोरलड्रा में किस तरह से बनाते हैं, लोगो या हम चैनल आर्ट किस तरह से बनाएंगे। ये भी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको सिखाया जाएगा। कोरलड्रा का प्रोग्राम आप किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे Get10to PC वगैरह से। तो वहाँ से आप जाकर कोरलड्रा को डाउनलोड कर लें, और फोटोशॉप भी इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आप मार्केट से कोई इसकी DVD परचेज़ कर लें और इसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें। उसके बाद नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे फ्री डाटा फॉर वीडियोस, कि फ्री डाटा हमें कहाँ से मिलेगा। आप लोगों ने जब भी YouTube पे काम करना है तो ऐसा नहीं कि आप किसी की भी वीडियो उठाकर, किसी का भी साउंड उठाकर, किसी का भी सॉन्ग उठाकर आप अपने चैनल पे अपलोड कर दें। इस तरह से आपके चैनल पे कॉपीराइट आएगा, और एक कॉपीराइट, 2 या 3 कॉपीराइट के बाद आपका चैनल YouTube डिलीट कर देगा हमेशा के लिए। तो फ्री डाटा हम लाएं तो कहाँ से लाएं, इसके लिए मैं आपको कुछ वेबसाइट्स के बारे में बता रहा हूँ कि आप इन वेबसाइट से जाकर फ्री में इमेजेस, वीडियोस और साउंड वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं और YouTube पे अपलोड कर सकते हैं। इससे कभी स्ट्राइक नहीं आएगी, कोई कॉपीराइट का आपके पास एरर नहीं आएगा। तो उनमें से कौन सी वेबसाइट्स हैं? इसमें इमेजेस हम डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं और साउंड डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें एक वेबसाइट है पिक्सअबे। इसके ज़रिए आप फ़ोटोज़ डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद वेक्टर ग्राफिक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक फ्रीवेयर वेबसाइट्स है, यहाँ से जितनी इमेजेस चाहें आप डाउनलोड करें, लाखों की तादाद में यहाँ पे इमेजेस आपके पास पड़ी हुई हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी यूट्यूब चैनल के लिए। उसके बाद दूसरी वेबसाइट हमारे पास है pixels.com। यहाँ पर भी आपको वीडियोस और पिक्चर्स दोनों मिल जाती हैं। फिर उसके बाद ये unsplash.com है, यहाँ से भी आप फ्री में पिक्चर्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप फ्री में साउंड डाउनलोड करना चाहते हैं, आपको ऑडियो साउंड यकीनन चाहिए होंगे अपने बैकग्राउंड पे साउंड अप्लाई करने के लिए, तो यूट्यूब की अपनी एक लाइब्रेरी है, ऑडियो लाइब्रेरी, वहाँ से हज़ारों साउंड्स पड़े हुए हैं, वहाँ से फ्री में आप हज़ारों साउंड्स डाउनलोड करें और उसके बाद अपने चैनल या अपनी वीडियोज़ के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं।
और उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ मेन पॉइंट्स कुछ हैं चैनल्स के बारे में, कि इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे चैनल नेम के बारे में कि चैनल का नाम कैसा होना चाहिए। सबसे पहले आप चैनल का कोई ऐसा नाम सेलेक्ट करें जो यूट्यूब पर पहले मौजूद ना हो, और चैनल का नेम भी ऐसा होना चाहिए जो कीवर्ड से मिलता जुलता हो। और अपने चैनल का नाम आपने इस तरह से रखना है कि चैनल का नाम पढ़ते ही समझ आ जाए कि इस चैनल पे किस तरह की वीडियोस पड़ी हैं। और उसके बाद सेकंड, लोगो। आपने एक अच्छा सा लोगो डिज़ाइन आपने बनाना है, और वो लोगो आप अपने चैनल के थंबनेल पर भी लगाएंगे और उसके अलावा अपनी वीडियोस में भी लगाएंगे, और चैनल आर्ट में भी इसका यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद चैनल आर्ट आपने डिज़ाइन करना है, एक खूबसूरत सा आपने चैनल आर्ट अपना डिज़ाइन करना है, और जिस तरह की वीडियोस आप बनाएंगे आपने उसी तरह की इमेजेस आप अपने चैनल आर्ट पे लगाएंगे, ताकि आने वाले विजिटर को आपके चैनल आर्ट से आइडिया हो जाए कि आपके चैनल पे किस तरह का डाटा अपलोड किया गया है। और उसके अलावा आपने अपने जितने भी आपके सोशल लिंक्स हैं, सोशल मीडिया लिंक्स हैं, जैसे कि आपकी वेबसाइट है, अगर फेसबुक का लिंक है, ट्विटर का है, इंस्टाग्राम का है, वो सारे लिंक भी आप अपने चैनल पे अपलोड करेंगे या उसके साथ उन्हें लिंक करेंगे। और अपने चैनल को आपने वेरीफाई करवाना है। वेरीफाई करवाने के लिए आपके पास एक कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, एक फ़ोन नंबर होना चाहिए, ताकि आपका चैनल वेरीफाई हो सके। और फिर इसके बाद हम बात मोनेटाइजेशन के बारे में कि मोनेटाइजेशन कब अनेबल होती है। जब आपके पास 10,000 व्यूज़ हो जाते हैं और 4,000 घंटे वॉच टाइम हो जाता है और 1,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तब आपने अपनी मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है। और कुछ ही दिनों के बाद आपका चैनल रिव्यू होने के बाद इसकी मोनेटाइजेशन ऑन कर दी जाती है, और उसके बाद आपके चैनल पे ऐड आना शुरू हो जाते हैं और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी और आपके अकाउंट में $100 हो जाएंगे, तो उसमें आपने एडसेंस का अकाउंट भी एक क्रिएट करना पड़ता है, जो मैं आपको इस कोर्स में पढ़ाऊंगा कि आपने एडसेंस अकाउंट किस तरह से लिंक करना है और उसको हमने क्रिएट कैसे करना है। तो जैसे ही आपके पास $100 हो जाएंगे, तो आप अपने बैंक अकाउंट में या वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए आप वो पेमेंट मंगवा सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, कैसी लगी आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन यूट्यूब के बारे में? ये तमाम मालूमात आपको सबसे पहले बताना ज़रूरी थी कि ये कोर्स शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हम कौन कौन सी स्किल्स हमें सीखना ज़रूरी हैं, ताकि हम एक अच्छे यूट्यूबर बन सकें। तो आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने किस तरह से यूट्यूब पे चैनल क्रिएट करना है, उसकी सेटिंग्स हमने किस तरह से करनी है, थंबनेल्स हम किस तरह से करते हैं, वीडियो एडिटिंग हम किस तरह से करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप ये सारी वीडियोस मैं आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।